जय श्री कृष्णा सा। जय जगन्नाथ। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंखपुरी, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। पूर्ण परात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है और इस दिन श्री जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तथा जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ की महिमा दोनों ही अवर्णनीय हैं। इनका उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथ यात्रा का जो वर्णन है वह ब्रह्म पुराण आदि अन्य पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी, जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव रूप में उपस्थित थे, उसी स्थान पर जहाँ यह मंदिर बना हुआ है। उस समय वह अंतर्ध्यान हो गए थे। महाराजा इंद्रदुम्न उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे और उनकी राजधानी अवंती नगरी अर्थात उज्जैन में थी। वह उनकी प्रार्थना, तपस्या और भक्ति से ही परमात्मा परमेश्वर काष्ठ विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा जी के साथ यहाँ प्रकट हुए थे। जब राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त यह भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में बनवाया था। गुंडीचा मंदिर से लेकर जो आज आदि मंदिर, जिसका के निर्माण महाराज इंद्रद्युम्न ने करवाया था, वहां तक पहुंचने के लिए प्रथम रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह रथ यात्रा 10वीं तिथि को समाप्त होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने पर से हजारों यज्ञों का पुण्य मिलता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य को दर्शन देने व उनका कल्याण करने के लिए उनके बीच में आते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र चलते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली है जिन्हें भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।